हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, ये जियोग्राफी का पार्ट 5 है। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 पार्ट और करा चुका हूं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन सभी पार्ट को भी आप अवश्य देख लें। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नायर जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? नायर जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? तो हैदराबाद, पुणे, कोची या बेंगलुरु। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर, मदुरई, मुंबई या श्रीनगर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैविक घटक, अजैविक घटक या ऊर्जा घटक या ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? दोस्तों, क्या आता है अंतर्गत? जीव प्राणी, पौधे, ताप या सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताप। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने, एनजी टांसले ने या एडवर्ड सॉल्वी ने या टाइनवी ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्नेस्ट हेगल ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो अल्फ्रेड सॉल्वी ने, एनजी टांसले ने या विलियम्स जोन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एजी टांसले। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्या कहा जाता है? उपभोक्ता वर्ग, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक वर्ग या द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्पादक वर्ग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 1 सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, नंबर 2 कैप्ड एमिशन रिपोजिटरी या नंबर 3 सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी 1987 या नंबर 4 कैप्ड एमिशन रिडक्शन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे जीव जो मृत जीवों के अवशेषों से अपना जीवन यापन करते हैं, इसमें मुख्य रूप से जीवाणु, कवक आदि आते हैं। ये किस वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो दोस्तों, किस वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपघटक।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वे प्रदूषक पदार्थ जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं? निम्नीकरणीय पदार्थ या अनिम्नीकरण पदार्थ दोस्तों, या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का निम्नीकरणीय प्रकार है? तो कौन सा प्रदूषण का निम्नीकरण प्रकार है दोस्तों? ए पारा, डीडीटी, कपड़ा या कांच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कपड़ा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का लक्षण है? निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का लक्षण है? तो नंबर 1 श्वसन तंत्र की बीमारी, नंबर 2 दमा, नंबर 3 ब्रोंकाइटिस या नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में किस प्रदूषक की उपस्थिति से मिनीमाता की बीमारी होती है? जल में किस प्रदूषक की उपस्थिति से मिनीमाता की बीमारी होती है? तो कैडमियम, लोहा, चांदी या पारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 एटाइटाई, नंबर 2 सिलिकोसिस या नंबर 3 हाइड्रोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एटाई। ठीक है दोस्तों। कैडमियम की अधिकता जब हो जाती है जल में तो एटाइटाई नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जल में किस प्रदूषक की उपस्थिति से कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? जल में किस प्रदूषक की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रेट या हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कचरा प्रदूषण का प्रभाव है? तो दोस्तों जल का जहरीला होना, मृदा का बंजर होना, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 16 सितंबर को, 25 अक्टूबर को या 20 नवंबर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव है? तो दोस्तों क्या है? उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, अनिद्रा या ये सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण के कारण से संपूर्ण वातावरण पर्यावरण का ताप बढ़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग या फिर सागरीय तापन या तीसरा वायु तापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? तो नंबर 1 जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से,
नंबर 2 वनों की कटाई। नंबर 3 वाहनों की संख्या में वृद्धि या फिर सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि जो होती है वो इन चारों से ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा चौथा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी गैसें हरित गृह प्रभाव में सहायक हैं। तो दोस्तों किस में है, जलवाष्प में, मिथेन में, ओजोन में, या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है, 7, 7 से 8, 7 से 12 तक, या फिर 7 से कम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है 7 से कम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में है। तो ऑप्शन ए SO2 तथा NO2, और ऑप्शन 2 CO2 तथा O2, या फिर O2 तथा O3, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है SO2 तथा NO2। ठीक है दोस्तों, इसके योगदान से अम्लीय वर्षा में है। ठीक है, गैस मतलब निम्न में से किस गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में है, तो SO2 और तथा NO2 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। वायुमंडल की किस परत में ओजोन सतह पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन सतह पाई जाती है। तो दोस्तों किस में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, आयनम मंडल में, या बहिर्य मंडल में, या फिर समताप मंडल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन क्षरण होता है, इससे होता है दोस्तों ओजोन की छिद्र का होना, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन मोटाई का कम होना, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु की कौन सी सतह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। वायु की कौन सी सतह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो वह आयन मंडल, या ओजोन सतह, या फिर जेट प्रवाही सतह, या फिर क्षोभ सीमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में कौन सा अवयव ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के लिए विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नंबर 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या नंबर 3 मिथाइल ब्रोमाइड, या उपयुक्त में सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्टियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। दोस्तों कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। नंबर 2 विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। नंबर 3 विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। या नंबर 4 विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता को किसके अंतर्गत विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत विभाजित किया जाता है? आनुवांशिक, आनुवांशिक या प्रजातीय या पारिस्थितिकी या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव विविधता के ह्रास के कारण है? तो दोस्तों ह्रास के क्या कारण है? अतिदोहन, प्राकृतिक आपदा या स्थानांतरित कृषि या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सागरीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है तथा उसे वर्षा वन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नंबर 1 प्रवाल भित्ति या डोगर बैंक या नंबर 3 सागरीय नितल या फिर महासागरीय गर्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत में अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं तो दोस्तों कौन से हैं? पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो नंबर 1 पूर्वी घाट, नंबर 2 पश्चिमी घाट या नंबर 3 हिमालय या नंबर 4 सतपुड़ा रेंज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि इन सीटू के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत नहीं आती? राष्ट्रीय उद्यान के, वन्यजीव अभयारण्य के या फिर वनस्पति उद्यान के या फिर जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका वनस्पति उद्यान। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि XC2 के अंतर्गत आती है? XC2 के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो नंबर 1 जीन बैंक या नंबर 2 DNA बैंक या नंबर 3 चिड़ियाघर या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, IUCN ने प्रजातियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? IUCN ने प्रजातियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है दोस्तों? नंबर 1 3 वर्ग में, नंबर 5 वर्ग में, नंबर 3 7 वर्ग में या 9 वर्ग में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ग। ठीक है दोस्तों। IUCN ने प्रजातियों का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में, इंग्लैंड में या फिर न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन DC में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। IUCN में पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब किया? तो दोस्तों कब किया था इसका प्रकाशन? 1978 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये आपके जो हैं असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नागोआ प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किस एक से है? तो दोस्तों नागोआ प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किस एक से है? तो दोस्तों वो है जैव विविधता से संबंधित। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नीलगिरी जैव आरक्षित
क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो आपके तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, उड़ीसा में, सिक्किम में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा जैवमंडल क्षेत्र की मान्यता कब दी गई? तो दोस्तों वो आपको 2016 में दी गई थी। ठीक है दोस्तों। कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा जैवमंडल की क्षेत्र की मान्यता 2016 में दी गई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक अचनाकमार जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केवल छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन को यूनेस्को से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण स्थल की मान्यता कब मिली? तो दोस्तों वो 2001 में मिली थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को की जैवमंडल सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों किसको शामिल किया गया? वो नंदा देवी को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नोकरेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों स्थित है? मेघालय, उड़ीसा, नागालैंड या मणिपुर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों आपका पार्ट 5 यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही 50 प्रश्न लाता रहूँगा, तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।